शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस नए दिन, नए प्रकाश और वो सच्चाइयाँ जो पवित्र शास्त्र की है, पवित्र आत्मा के द्वारा एक बार हमें फिर मौका मिला है कि इन खूबसूरत सच्चाइयों को जानें, उसको पहचानें और उसे पूरा करें। पूरा करने के लिए हमारे पास यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा की मदद है, वचन की प्रतिज्ञा है और जो मार्ग, सत्य और जीवन है, सच है, वो हमारे साथ है। तो आज एक ऐसे हिस्से को जो बार बार सुना जाता है, हम एक बार उस पर नज़र रखें। इस पर नज़र कर लेना अच्छा है, जिससे कई ऐसी दुविधा जो ट्रांसलेशन के कारण होती है और सही वो बात पता चल जाएगी जो वचन हमको कह रहा है। तो हम शुरू करते हैं मत्ती 7:6 से। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। ये साधारण उसमें तो सिर्फ पवित्र वस्तु, पर जो इसका हिब्रू में है और इंग्लिश है, वो पवित्र मांस की बात कहा जा रही है। इसमें पवित्र मांस, कुत्तों को मत दो। कुत्ता जेंटाइल्स को दिखाता है और प्रभु यीशु ने कहे थे लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, पर वो स्त्री ने कही थी कि मेज से गिरा हुआ चूर-चार कुत्ते खा लेते। पवित्र मांस को जो कहा गया हिब्रू में बशाद कोदेश, बशाद कोडस, मतलब जेंटाइल्स का जो अलग हैं, एक अलग जाति बनी हुई है, अपनी खुद की जाति जिन्होंने बना लिए हैं, परमेश्वर की जाति से दूर हो गए। जहाँ कुत्तों के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, वहीं पर आगे हम जाएंगे तो अपने मोती सूअरों के आगे न डाल। दुष्टों के मतलब शैतान के, इब्लिस के सामने चीरने फाड़ने वाला कौन है और पांव से क्या रौंदा जाएगा। तो ये हिस्से को हम मसीहों को, विश्वासियों को इसलिए अच्छे ध्यान से समझना चाहिए कि इस पूरे अध्याय में प्रभु यीशु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन सी ज़रूरतें हैं, कैसे पूरी करी जाएं, इधर उधर क्यों भटकें, व्यर्थ की खोजबीन क्यों करें। तो इसका अगर हम 7:21 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु, हमारे मसीहा ने जो हमें निर्देश, आदेश दिए हैं। तो हमारे परमेश्वर की डिज़ायर क्या है, क्या ऐसी ज़रूरत है, किस बात से वो खुश होगा। हम बोलते हैं ना, प्रसन्न करने वाले, किस बात से वो हमसे चाहता क्या है, उसके साथ हम कैसे रहें, हमारा उससे वार्तालाप कैसा हो, मिलना जुलना कैसा हो, बोलना चालना कैसा हो, वो चाहता क्या है। हम पूरा पवित्र शास्त्र में बता दिया गया है कि वो क्या चाहता है, उसकी डिज़ायर क्या है। अब एक बात देखिए, पवित्र शास्त्र में जब हमने शुरू किया है पवित्र मांस से, जबकि लिखा है हिंदी में पवित्र वस्तु, हम उस बातों में ना जाके मांस का जो उल्लेख है, हमारी जीवन की रोटी, हमारे प्रभु यीशु जिसने अपना मांस दे दिया, लहू दे दिया। कहा गया है कि पवित्र मांस को अगर अपन कमर में बांध कर किसी को छुएं तो वो क्या शुद्ध होगी? नहीं। जानकारों ने जवाब दिया, रब्बियों ने जवाब दिया, नहीं। पर अगर हमने किसी मुर्दे को छू के आया है और अगर हम किसी को छुएं तो वह शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। ये क्यों है? क्योंकि पवित्र वस्तु को अपने लिए, अपने साथ रखना एक बात है, पर हम सोचे कि हमने प्रभु यीशु को रख लिया है, उस मांस को ले लिया है, अगर हम किसी दूसरे को छुएंगे तो पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। पवित्र करने वाला सिर्फ एक है। मनुष्य इस धारणा से निकल जाए कि नहीं, मैंने क्रॉस टंगा लिए, बिल्कुल लगाइए, टंगाइए, बिल्कुल, और भी जितना अच्छा हो सकता है अपने आप को, बिल्कुल कि मैं ये हूँ, वाकई मैं मसीह हूँ। अगर वो चिन्ह को धारण करें हैं तो हाँ, बिल्कुल कि मैं मसीह हूँ, साबित भी होना चाहिए पूरे आचरण से, हमारे
क्रियाकलापों से। पर क्या हो रहा है, ये क्यों होता है, यहाँ पूरी सतर्कता है, क्यों सकरे मार्ग से प्रवेश नहीं हो पाता, ये सब लिखा हुआ है। मांगना, ढूंढना, और इसके बारे में बहुत सा है। पर यहाँ पर हम स्वर्गीय राज में खुश इसलिए हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ये बीच की बातें तो ऐसी हैं कि अगर बहुत ढूंढना ढांढना चाहते हैं तो मरकुस 15 में एक बात देखेंगे कि इस समय प्रभु यीशु अपना क्रूस उठा के जा रहे हैं, और जब पूरा लहू बह जाने के कारण, शरीर में मांस नहीं रहने के कारण, चमड़ी नहीं रहने के कारण जर्जर हालत में हैं, तो एक सिमोन कुरेनी को पकड़ा गया बेगार कराने के लिए। उसके लड़के का नाम सिकंदर था, एक का नाम देख लीजिए, और दूसरे का रुपेश, अगर मैं ठीक हूं, रूफूस। तो ये कुरैनी के लड़के हैं। अब सिकंदर को ढूंढिए, आप बाइबल में सिकंदर को ढूंढिए, है ना। तो बाइबल में सिकंदर के बारे में पौलुस प्रेरित कहता है, वो सिकंदर ठटेरे के बारे में क्या कहता है, अब उसे ढूंढिए। नाम का मतलब अगर पवित्र शास्त्र में रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। और पहला तीमुथियुस 1 में देखेंगे तो सिकंदर को पौलुस ने शैतान के हाथ में सौंपा है, शैतान के हाथ में सौंप दिया है। आश्चर्य नहीं होता? मैं अभी सिकंदर नाम पे कह रहा हूं कि सिकंदर नाम आया वो कुरैनी का, जो अपने गांव से आ रहा था, और उसके 2 लड़कों का भी नाम दे दिया गया कि एक का नाम सिकंदर है और दूसरे का रुफेश है। यहाँ पता चलता है कि पौलुस परेशान है, दूसरा तीमुथियुस 4 में सिकंदर से बहुत भला बुरा कहता है वो, और ये सिकंदर ठठेरा है, सिकंदर को शैतान के हाथ में सौंप दिया है। ये सारी इमेज मैंने आपके सामने रखी। बाइबल में वचन की सच्चाइयाँ खूब खोजबीन करिए, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप जान जाएंगे। पर जानना तो किसे है? जो मुझे स्वर्गीय स्थानों में रखे। जब एक मनुष्य गिर जाता है प्रेम से, और गिरता कैसे है? समय को नहीं पहचानना, अनाज्ञाकारिता, दृढ़ता में कमी आ जाना, ढुलमुल करना, दो चित्ता हो जाना। तो जब हमने कुत्तों से शुरू किया, आज आप अच्छे से समझ जाइए कि वो मांस जो हमें मिला, रोटी, जीवन की रोटी बन गई। और ये मत्ती 7:6, सिर्फ ये पद इतना आसान नहीं है जितना कहानी के द्वारा पढ़ लिया जाता है। इसमें पूरी सार्थकता है वो बातों की, जिसमें दोनों हिस्से दिखा दिए गए हैं कि अन्य जाति का स्वभाव क्या है, और वो जो दुष्ट है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो क्या है। वो कुत्तों में और सूअर में। इसीलिए ये अशुद्धता का, और ये सरपेंट हैं, सांप हैं। अगर जो चीरने फाड़ने वाला कौन है? दुष्ट शैतान। देने की बात कही गई है यहाँ पर। प्रभु यीशु देने की बात बता रहे हैं कि मत दो इनको, पहचान लो। पर आपके पास होगा तब दोगे ना, बताओगे, समझाओगे। कि सिर्फ ऐसे कह लोगे कि नहीं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं प्रभु भोज लेता हूं, अब मैं दूसरों को छूऊंगा तो वो शुद्ध पवित्र हो जाएगी। सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सच्चाई तो पहचानी जाएगी वहां पर जो मत्ती 7:21 में कहा गया है कि जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है, बैठा नहीं रहता, चलता है, उसकी इच्छाओं में जो उसने रखा है, देखभाल करना, रक्षा करना, वो करता है। जो उसके साथ है ये सब कुछ करेगा। उसके प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आप सब कुछ कर सकते। समय का निर्धारण करने वाला सृष्टि रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा आपको मिला है, पवित्र मांस मिला है जो जीवन की रोटी है, पवित्र लहू मिला है जिसमें प्राण है, जीवन है।
जब इसका महत्व कि ये आपको मिला है और कितना महत्वपूर्ण है, वो टेबल पे पहचाना जाता है। भोजन की टेबल पर प्रतिज्ञाएं होती हैं, खाने के समय प्रतिज्ञा होती हैं, वाचा बांधी जाती हैं। और वो जो सुमैनी औरत थी उसने क्या कहा था कि मालिक की मेज से गिरे हुए चूर चार कुत्ते खा जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहे थे कितना बड़ा विश्वास है इसका। ये गुस्सा नहीं हुई जब उसको संबोधित किया जा रहा था, और इसीलिए कहा गया कुत्तों का, टोनों और ये जादू टोना करने वालों का, उनको मानने वालों का, डरपोकों का स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं है। इस समय ये सच्चाइयों को जानना ज्यादा जरूरी है कि मुझे जो जीवन दिया गया है और उसमें सारी सहायता मुझे उपलब्ध है। सब बातें जो हम भजन संहिता 23 में कहते हैं वो हमें देता है। उसके बावजूद अगर जब ये सब मालूम है तो फिर क्यों उनके जैसे जो संसार और शरीर के हैं उन जैसे काम करके अपने को उस जुए में क्यों। हमने बड़ा साफ साफ जाना है इसको पवित्र शास्त्र में, और उसका सार जो है स्वर्गीय राज में वो प्रवेश पाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु ने कहे जो हमेशा के लिए अब स्वर्गीय स्थानों में है, हमारा महान महायाजक जीवित परमेश्वर। संसार में घटने वाले घटनाक्रम बिल्कुल बने हुए हैं, ये फैसले के लिए बने हुए हैं। इस पर परेशान होने की जगह प्रभु यीशु के साथ हमने पिछले समय से सीखते चले आ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और धीरे धीरे बिल्कुल हमारे लिए कठिनाई नहीं है। कठिनाई पैदा करने वाली चीजें हैं संसार की, शरीर की अनाज्ञाकारिता। अगर आप उसके साथ रिलेशन में प्रभु यीशु को महत्व नहीं देते, पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते, तो वो प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने के लिए कि मांगते रहें। 7 में देने की बात कही गई है, 7:6 में कि कुत्तों को मत दो, सुअरों को मत दो। इसका क्या मतलब है कि ये तुम्हें मिल चुका है, ये तुम्हारे पास है। जैसे ही स्वर्गीय पिता को अपना बाप कहे, उसके पुत्र को अपना मालिक, स्वामी, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ठहराए, पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने की, समझने की इच्छा रखे, तब अगर संसार से इच्छा रखे हो कि मैं फलाने मनुष्य से सीखूंगा, उससे जानूंगा, हाँ, तो ये फैसला आपके पास है, आप ऐसा कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र ने कहीं पर भी ऐसा कोई भी हिस्सा हमारे लिए कठिन नहीं बनाया है, जटिल नहीं बनाया है कि हम उसे ना जान और ना समझ पाए। ये प्रेम करने वालों के लिए बताया है मैंने। ये प्रेम करने वालों के लिए हर बात बहुत अच्छे से सब बोलते हैं कि वो अपनी इच्छा नबियों पर पहले प्रकट करेगा तब पूरी करेगा। वो एकदम से कुछ नहीं करेगा, आप पर प्रकट की जाएगी, प्रभु की संतानों पर प्रकट होगा। अब उसमें ये क्राइटेरिया नहीं बना लीजिए कि नहीं वो उपदेशक का होगा, वो भविष्यवक्ता को ही होगा। नहीं नहीं नहीं, आप सब राज पदाधिकारी याजकों का समाज हैं। याजक उसकी आराधना करने वाले, आप पर वो प्रकट करेगा। अब लोगों को अगर ये भ्रम है कि जो बात इंडिया में प्रकट करनी चाहिए थी वो अमेरिका से क्यों प्रकट हो रही है, तो वो बहुत से विचार बता सकता है। हाँ, सुनने, नहीं देखना, समझना एक अलग बात है, पर पवित्र शास्त्र में कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं रखी गई कि सोचे हम कि नहीं वो हमें पता नहीं। कोई बहाना नहीं, सब बातें हैं और आप हकदार हैं। अगर आप लेंगे तो वो देगा। आप क्या लेते हैं, क्या मांगते हैं। तो ये 2-3 बातें पवित्र आत्मा के द्वारा इसीलिए रखी गई कि आत्मिक मजबूती, अपने निर्णय, दृढ़ता और वो तमाम बातों के कन्फ्यूजन्स
जो मनुष्य के विचार और कथा कहानियों के बनाकर रीति रिवाजों के रखे हैं, उनसे पीछा छुड़ाइए। पवित्र शास्त्र में हर बात, मैंने सिकंदर का वो देखे, आप ऐसा करके ऐसा खोजना चाहते हैं, बिल्कुल खोजिए ना, बहुत जानिए, सब कुछ जानिए, पर ये याद रखिए कि द्वार बंद होने के बाद कुछ भी नहीं, कि कुछ भी नहीं, वहाँ कोई उपाय फिर नहीं चले। यहाँ सतर्क हो जाइए, कोई चीज़ें, कोई रिश्वत, कुछ भी नहीं, वहाँ फिर कोई सफाई नहीं पहचानता। तो आज जिस तरह से पवित्र आत्मा पहचान करा रहे हैं, वो हमने देखे ना, कुंवारे, चरवाहे, वो अगुवे, बहुत सारा। अभी जो विधवाओं का मिला होगा, विधवाओं की पहचान कैसी, प्रभु यीशु को मानने के बाद हाँ, दुष्ट के हाथ में पड़ के रौंदे जा रहे हैं, चीरे फाड़े जा रहे हैं, ये तमाम विधवाएं घूम रही हैं। ये सब आत्मिक बातें हैं, ये शरीर की कुछ भी नहीं। आत्मा में कोई जेंडर नहीं होता। तो उन लोगों से दूर होइए, उनकी पहचान देख लीजिए, ये तमाम विधवाओं की भी देख लीजिए, वचन की पहचान प्रभु यीशु की। अगर बहुत कुछ देखना, समझना और परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो निश्चित उसकी इच्छा पूरी करने में दुष्टों से तो दूर हो जाइए, प्रभु के करीब हो जाइए। किसी ने कितना भी डराया हो, आज डरे हुए ना, मौत मट्टी कौन देगा, शादी कौन करवाएगा, इसलिए हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे डराए गए? तो आपको आत्मा मिला है, प्रभु यीशु मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, स्वर्गीय पिता है, उसकी इच्छा पे चलिए और वो तमाम चीज़ें आपके लिए जो असंभव हैं, सारी अधीनता में है प्रभु यीशु के। अलग से ये आनंद शांति की खोज में मत पड़िए। हर दिन का सब कुछ मिला हुआ है और अनुग्रह काफ़ी है। अनुग्रह को आपने बहुत जाना है, धार्मिकता को जाना है, पर इस बात को आपके सामने मैंने इसीलिए रखा कि कुछ शब्द जो बहुत चीर-फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, उन्हें चाहिए कि अगर बताते हैं तो साफ-साफ बताएं, शुद्ध भाषा में बताएं, मतलब क्या है, यीशु क्या चाह रहे हैं। तो वो 7वां अध्याय पूरा परिणाम बता देता है आपके प्रवेश का, कि ये तो हर अध्याय, हर पद, मैंने हमेशा कहा है कि हर उसका वचन पूरा सार्थकता, जीवित वचन, उसमें सब आप जो लेना चाहेंगे। तो ये विश्वास करने वालों के लिए, जो यीशु पर विश्वास, तुम्हारे विश्वास हमारे विश्वास की बात नहीं करते, प्रभु यीशु पर विश्वास, मेरी आत्मा का, ये सचमुच में मेरी आत्मा के काम प्रकट होंगे, वो प्रकाश प्रकट होगा, वो सुगंध, वो कोमलता, नम्रता, दीनता, वो सबकी भलाई के लिए प्रकट होगी। और प्रार्थनाओं में, निवेदन और विनती में उसकी पूरी जो जगत के लिए प्राण दिए हैं, तो वो सब बातों के लिए रक्षा करना, देखभाल करना, अपनी प्रार्थनाओं में बोलना, और करने वाला जिसके अधीनता में सब कुछ है वो करेगा। यीशु के नाम में आमीन है वो, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, ये प्रभु के वचन बोले जा रहे हैं इसीलिए कि सारी सृष्टि में कैसी अभी चीर-फाड़ होना है, इनका पोस्टमार्टम हो ही रहा है सबका। सब घबराए हुए, डरे हुए, अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। कहाँ है सुख की, चैन की रोटी कहाँ है? हाँ, दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारा जो है, अब उसको कैसे कैसे संभालें, संभल रहा नहीं है, क्योंकि नींव नहीं है। तो ऐसी बातें आपके सामने बहुत आती होंगी। पवित्र आत्मा सर्वोत्तम मददगार हैं कि इन सब बातों में यीशु के नाम में हमेशा आपकी सहायता होती रहेगी, जब आप सहायता लेंगे। सहायता को सहायता जैसे लीजिए, अपने प्रयास करना गलत नहीं है। जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ और शक्ति मिली हुई है, उसके राज्य के लिए, उसके अनुसार उससे पूछ कर, अर्थात वचन के द्वारा निर्धारित रास्ते पर चलिए और अपने जीवन में, परिवार में, अपने चारों ओर बदलने वाले बनिए।
कुत्तों और सुअरों से सावधान रहिए।